हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज, इसके बारे में तो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके द्वारा यहाँ पे जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कर रहे हैं या जो साइंस के स्टूडेंट है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसकी वेरियस यूनिट्स है उनकी ओर से पेड इंटर्नशिप का कार्यक्रम निकाला गया। पेड इंटर्नशिप वो ट्रेनिंग होती है जिसमें कैंडिडेट को 6 महीने के लिए यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग के तौर पे रखा जाएगा और उस दौरान कैंडिडेट को कुछ स्टाइपेंड का पेमेंट भी दिया जाएगा। ये अप्रेंटिसशिप नहीं है बल्कि इंटर्नशिप है। अप्रेंटिसशिप अलग चीज होती है, इंटर्नशिप अलग चीज होती है। तो यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से निकाली गई है, बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कई तरह के जो यूनिट्स हैं उनको शामिल किया गया। ट्रेनिंग यहाँ पे 6 महीने की होगी। यहाँ पे 5,000 रुपए कैंडिडेट को वो हर महीने स्टाइपेंड के आधार तौर पे दिए जाएंगे, यानी कैंडिडेट लगभग 6 महीने में 30,000 रुपए यहाँ पे आराम से कमा सकता है और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे गेन कर सकता है। तो कौन कौन सी यूनिट्स में ये वैकेंसी निकालेगी, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से कब तक फिलअप कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। अपन आ गए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में। यहाँ पे पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एडवर्टीजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर परसुइंग इंजीनियरिंग यूजी और पीजी दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। आरडी इंजीनियर्स पुणे के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर अगली जो वैकेंसी निकाली गई है वो आरसीआई हैदराबाद के लिए निकाली गई है। फिर देबेल जो बेंगलुरु है उसके लिए वैकेंसी निकल गई है। फिर लेब अंडर डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, ये वैकेंसी निकाली गई है। फिर अगली वैकेंसी निकाली गई है वो HEMRL पुणे के लिए है। फिर अगली जो इंटर्नशिप की वैकेंसी है वो ARD पुणे के लिए निकाली गई है। और जो लास्ट वैकेंसी 7 नंबर की जो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई है दीपास दिल्ली और दिबेर हल्द्वानी के लिए। अब इसका एडवर्टीजमेंट है वो आपको आगे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, और कब इसका नोटिस पब्लिश हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जो यहाँ पे आरडी पुणे के लिए 15/7/2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आरसीआई हैदराबाद के लिए 11 जुलाई 2025 तक, डेबेल बेंगलुरु के लिए 13/7/2025 तक। इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल लेब अंडर डायरेक्टर जनरल है उसमें 10/7/2025 तक, और HEMRL पुणे के लिए 6/7/2025 तक। इसके साथ ही ARD पुणे में 6/7/2025 तक, और यहाँ पे दीपास दिल्ली और दिबेर हल्द्वानी के लिए 17/7/2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आरडी पुणे की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, क्योंकि नोटिफिकेशन के बगैर आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो दिग्गी पुणे महाराष्ट्र में सिचुएट है, इसके द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। 40 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो उसकी जानकारी भी यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आपको इसके जो ऑफिशियल नोटिस है उसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसका ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जरूर ही देखना पड़ेगा। अगला जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे जो हैदराबाद है उसका यहाँ पे है, तो उसका मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ताकि उसमें भी अपन को जो जानकारी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाए। कितनी कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकालेगी, उसकी डिटेल्स अपन को इसके नोटिफिकेशन से ही अपन को पता चल पाएगी। अब ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर जो इमिरात है उसके लिए हैदराबाद की ओर से निकाली गई। इसमें यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी यहाँ पे डिटेल से दे रखी है। 160 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकल के आई है। उसके बाद अगला जो है उसके अपने यहाँ पे डाउनलोड करके इसकी जो वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें कितने पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, ये डाउनलोड हो गया। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी देबेल बेंगलुरु के लिए। तो यहाँ पे भी जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे 8 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकल के आई है। अगला जो 4 नंबर की जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है वो निकल के आई है लेब्स अंडर डायरेक्टर जनरल। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें ये वैकेंसीज है वो आपको दे रखी है। इसमें 3-4 लेब्स है, ADE है, ARDE है, केब्स है, CEM LAC है, GTRE बेंगलोर, तो उसके लिए अलग अलग वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर डिसिप्लिन आपको दे रखा है, इस डिसिप्लिन के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकालेगी उसकी पूरी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में है वो देखने को मिल जाएगी। फिर 5 नंबर की जो यहाँ पे PDF है HEMRL मुंबई
सॉरी पुणे के लिए, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुल मिला के इसमें कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग करें उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है वो निकाली गई है, और वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ये हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुणे, महाराष्ट्र की ओर से निकाली गई है। इसमें वेरियस तो डिसिप्लिन से इंजीनियरिंग की, उसके लिए यहाँ पे 40 वैकेंसी निकाली गई। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा, सारी जानकारी दे रखी है। कुछ की एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे और कुछ को है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर जो ARD पुणे है उसके यहाँ पे नोटिफिकेशन है, उसकी में अपन डिटेल्स यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका डाउनलोड कर लिया है जिसमें आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ये है अर्नामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसकी ओर से निकाली गई है। इसमें यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, 40 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ऑफलाइन मोड में ही यहाँ पे भरा जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर की जो वैकेंसी है हल्द्वानी और जो दिल्ली के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसमें भी जो वैकेंसी दे रखी है उसकी डिटेल्स है यहाँ पे डिटेल्स में दी हुई है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें पेड इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम निकाला गया है उसकी वैकेंसीज है आपको यहाँ पे दे रखी है। स्टाइपेंड है वो सभी में 5,000 रुपए यहाँ पे पर मंथ कैंडिडेट को मिलेगा। कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम यानी जो फाइनल ईयर BTech या ME MTech कर रहे हैं या साइंस के जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए ही रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको हर नोटिफिकेशन में, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक हर नोटिफिकेशन में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आपको उस नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट करना है। जहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया वहाँ पे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जहाँ पे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन मांगे गए तो वहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको फिलअप करना है। लेकिन ज्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए वो सब ऑफलाइन मोड में आपसे यहाँ पे मांगेंगे। इसके साथ ही जो आपकी कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, उसके जो प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर है उसकी ओर से एक यहाँ पे अपने लेटर हेड के ऊपर जो इंटीमेशन लेटर है यानी एक तरीके से जो आपको अप्रूवल होती है वो भी यहाँ पे आपको लगाना जरूरी। रिक्वेस्ट फॉर्म है वो आपको साथ अटैच करना है, जिसका फॉर्म है वो आपको हर नोटिफिकेशन में अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी UG और PG के स्टूडेंट है और जो इंटर्नशिप करने के इच्छुक है, खास तौर से पेड इंटर्नशिप, दोस्तों इंटर्नशिप है वो एक बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स होती है, कंपनी जो कैंडिडेट्स को करवाती है, लेकिन उसके बदले उन्हें कुछ पेमेंट है नहीं किया जाता। लेकिन DRDO की ओर से यहाँ पे कैंडिडेट्स को 5,000 रुपए पर मंथ है वो पेमेंट भी किया जा रहा है। कैंडिडेट्स के पास में भी एक अच्छा मौका है कि वो इस प्रकार के बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे अपने इंटर्नशिप है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।